नमस्कार। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा खेला होने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे बगावत करने के मूड में आ गए हैं? शिंदे के बयान ने कैसे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है? और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया है जिसमें खुद ही शिंदे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या कहा कि जिसने महाराष्ट्र में नए समीकरण बना दिए हैं? दरअसल महाराष्ट्र में महायुति ने 230 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन जीत के बाद सीएम बनने को लेकर किस तरह से हलचल देखने को मिली, ये सब ने देखा। अब भी लगातार ये संकेत मिलते रहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से शिंदे खुश नहीं है, यानी कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। एक बार फिर एकनाथ शिंदे के बयान ने कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचाई हुई है। सबसे पहले एकनाथ शिंदे का वो बयान सुनिए, फिर उसके मायने बताएंगे। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। रोज आरोप लगा रहे हैं, मुझे हल्के में मत लो, टांगा पलट देंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है, वो इससे पहले भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में हर शब्द के मायने होते हैं, और अगर एकनाथ शिंदे इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसे बगावत से जोड़ना लाजमी भी है। इतना तो साफ है कि उनके बयान का इशारा कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के लिए था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि यह इशारा किसके लिए था, इसे समझना था, और वो समझ भी गए। लेकिन शिंदे ने यह बयान ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह को माना जा रहा है। दरअसल हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में बहुत कुछ देखने को मिला है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई सरकारी बैठकों का बहिष्कार कर चुके हैं। इसके अलावा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों की जांच के आदेश दिए हैं और कुछ फैसलों को निरस्त भी किया है। इनके अलावा शिंदे गुट के कुछ नेताओं से या तो सुरक्षा वापस ले ली गई या घटा दी गई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सीएम फडणवीस के इस कदम की जमकर तारीफ की, और यहीं से कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि सामना उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुख्य पत्र है। इस अखबार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांधे थे। वही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जमकर निशाने पर लिया। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कह चुके हैं कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं है। वही शिवसेना जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रही है, उससे लगता है कि बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए समीकरण बन सकते हैं। फडणवीस भी कड़े कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव में एक बड़ा संदेश जाए, क्योंकि एनसीपी के दोनों धड़ों की एकता की भी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि परिवार के स्तर पर ही इस एकता की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी और शरद पवार की तस्वीर सामने आई, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बदलाव के संकेत देने का भी काम किया है। उधर सीएम फडणवीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसी खबर है कि बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी का बीएमसी चुनाव में गठबंधन हो सकता है। खैर, टांगा पलटने की बात कहकर चेतावनी देने वाले शिंदे कहीं ना कहीं खुद ही उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को भी महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इसीलिए शिंदे पलटी मारेंगे तो उससे पहले ही वो पूरी तैयारी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।